हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक न्यू थाई ड्रामा द थ्री जेंटल ब्रोज को एक्सप्लेन करूँगी। तो एपिसोड फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम ड्रामा के मेन लीड इट को देखते हैं जो कार से कहीं जा रहा होता है। तभी उसे उसकी मदर पिम का कॉल आता है। पहले तो इट कॉल रिसीव नहीं करता, पर पिम उसे बार बार कॉल करती है तो इट कॉल रिसीव करता है। पिम इट से कहती है, मैंने तुम्हारा रूम रिनोवेट करा दिया है, तो तुम कब मेरे घर रहने आ रहे हो। इट कहता है, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आपको मेरा रूम रिनोवेट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर नहीं आने वाला। तो पिम कहती है, गुस्सा मत हो, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर गलत दिया तो तुम्हें मेरे साथ मेरे घर में रहने आना पड़ेगा। इट हाँ कर देता है। पिम इट से एक मैथ की इक्वेशन पूछती है। इट उसका आंसर दे देता है। पिम आंसर कैलकुलेट करती है तो आंसर बिल्कुल सही होता है। इट कहता है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, और कॉल काट देता है। अब हम आर्ट को देखते हैं जो पिम का छोटा बेटा है। आर्ट पिम से कहता है, इट को मैथमेटिक्स में ओलंपिक मेडल मिला है, तो आपको क्या लगता है वो एक छोटी सी इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाएगा। पिम कहती है, मुझे क्या पता, स्टडी की जिम्मेदारी उसके फादर की थी। आर्ट कहता है, वैसे मॉम आप मेरे लिए कौन सी कार खरीदने वाली हो। पिम कहती है, मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे सेकंड बिग ब्रदर के लिए ले रही हूँ। अब हम थम को देखते हैं जो पिम से कॉल पर बात कर रहा होता है कि आपने मेरे लिए कार क्यों खरीदी। पिम कहती है, तुम ये सोचना कि मैंने तुम्हारे लिए होम कमिंग गिफ्ट खरीदा है। थम कहता है, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मेरे पास पहले से ही बहुत सारी कार्स हैं। अब मैं कॉल रखता हूँ, मुझे काम करना है। थम पिम का कॉल काट देता है। तभी थम को इट का कॉल आता है। इट थम से कहता है, तुम अपनी मदर से कह दो कि वो मुझे बार बार कॉल करके परेशान करना बंद कर दे। थम कहता है, तुम्हारे मतलब हमारी मदर से है ना। तभी इट को आर्ट का कॉल आने लगता है। इट थम से कहता है, थोड़ा रुको, मैं अभी तुमसे बात करता हूँ। इट आर्ट का कॉल उठाता है। आर्ट इट से कहता है, मैं हूँ तुम्हारा लिटिल ब्रदर। मॉम ने मुझसे कहा है अगर मैं तुम्हारे घर आने के लिए मना लूँ तो वो मेरे लिए एक कार खरीदेंगी, तो प्लीज़ तुम घर आ जाओ। जब मॉम मुझे कार दिला देगी तो तुम फिर से घर से चले जाना। इट कहता है, रुको, थम भी कॉल पर है, मैं कॉल मर्ज करता हूँ। और इट कॉल मर्ज कर देता है। आर्ट थम से कहता है, मॉम ने तुम्हारे लिए कार खरीदी है। थम कहता है, मॉम ने पहले ही मुझे कॉल करके बता दिया था, पर अब मैं ये सोच रहा हूँ मैं उस कार का क्या करूँ, मेरे पास पहले से ही बहुत सारी कार्स हैं। आर्ट कहता है, तो वो कार मुझे दे दो। तो इट थम से कहता है, तुम जाकर अपनी मदर के साथ रहने लगो, तो वो मुझे कॉल करके परेशान करना बंद कर देगी। थम कहता है, हमारी मदर चाहती है कि हम सब उनके साथ उनके घर में रहें। इट कहता है, अब मैं कॉल रखता हूँ, मुझे किसी और का कॉल आ रहा है। थम कहता है, किसका। आर्ट पिम को देखकर कहता है कि तुम्हें मॉम का कॉल आ रहा है। तभी वो सब कॉल काट देते हैं। इट भी अपनी बिल्डिंग पहुंच जाता है। इट को बिल्डिंग पहुंचते ही पता चलता है कि उसकी बिल्डिंग इलीगल तरीके से यहाँ बनी हुई थी, जिस वजह से कुछ दिनों के लिए ये बिल्डिंग बंद है। ये न्यूज़ पिम को भी पता चल जाती है। अब हम हमारी फीमेल लीड क्वान को देखते हैं जो डिलीवरी के लिए फूड प्रिपेयर कर रही थी। तभी उसकी माँ उसके पास आती है और पूछती है, तुम्हें कितना टाइम और लगेगा। डिलीवरी बॉयज़ ने कंप्लेन करना स्टार्ट कर दी है। क्वान कहती है, बस थोड़ी देर और जल्दी से फूड पैकेट पैक करके डिलीवरी बॉयज़ को देती है और खुद भी फूड डिलीवर करने जाने लगती है। क्वान की मदर कहती है, तुम क्यों जा रही हो। क्वान कहती है, जहाँ मुझे फूड डिलीवर करना है वो ज़्यादा दूर नहीं है, और इस बहाने मैं कैन से भी मिलाऊंगी। आप शॉप बंद कर देना, मैं वापस आकर खोल लूँगी। अब हम इट को देखते हैं जिसे उसकी स्टेप मदर चैट का मैसेज रिसीव होता है। इट अपने ड्राइवर से कहता है, जल्दी चलो, मॉम आ गई हैं। इट चैट के पास पहुंच जाता है और पूछता है, आपको क्या हुआ है। चैट इट को कुछ फ़ोटोज़ देती है। इट उन फ़ोटोज़ को देखकर कहता है, आपके पास कोई क्लियर फ़ोटो नहीं है। चैट कहती है, मैंने तुम्हारे फादर के फ़ोन से ये स्क्रीनशॉट लिए थे। इट कहता है, आपको पक्का पता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। चैट कहती है, जब मैंने तुम्हारे फादर पे प्रेशर डाला तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे,
पर मैंने जब उनसे इस लड़की के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। इट कहता है, आपको पता है वो लड़की कहाँ रहती है? चैट कहती है, मुझे पता है, चलो मेरे साथ। क्वान कैन के अपार्टमेंट पहुँच जाती है। कैन क्वान को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, आज तुम्हारी वजह से मुझे अच्छा खाना खाने को मिलेगा। क्वान कहती है, अब तो मुझे तुम मेरे फ्यूचर ब्रदर इन लॉ के बारे में बता दो, मैं भी उनके लिए ऐसा टेस्टी फूड प्रिपेयर करना चाहती हूँ। कैन बात को चेंज करते हुए कहती है, तुम्हें कितनी गर्मी लग रही होगी, जैकेट उतारो। और कैन क्वान की जैकेट उतारने लगती है। फिर कहती है, तुमने ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? मुझे तुम्हारी टी शर्ट के अंदर सब कुछ दिख रहा है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ चेंज करने के लिए लाती हूँ और तुम चेंज करके घर चली जाना। अब हम इट और चैट को देखते हैं जो कैन के फ्लोर पर आ गए थे। वो दोनों वहाँ इट के फादर एंथनी को देखते हैं। एंथनी कैन के अपार्टमेंट में जा रहा होता है। चैट उसके पीछे जाने लगती है तो इट उसे रोकता है। अब हम क्वान को देखते हैं जो अपनी टी शर्ट रिमूव कर रही थी। तभी एंथनी वहाँ आ जाता है और क्वान को कैन समझकर उसे हग कर लेता है। क्वान एंथनी को अपने आप से दूर करने की कोशिश करने लगती है। तभी वहाँ इट और चैट आ जाते हैं। इट और चैट को देखकर एंथनी कहता है, तुम लोग यहाँ कैसे आए? और क्वान को देखकर कहता है, तुम कौन हो? चैट पहले एंथनी को एक स्लैप करती है और फिर क्वान को भी स्लैप करने लगती है। एंथनी चैट को रोकता है और कहता है, मैं नहीं जानता ये एक लड़की कौन है। और ये सारी बातें कैन अपने रूम में सुन रही होती है, तो कैन अपने रूम में ही रुक जाती है। चैट एंथनी से कहती है, मुझे सब पता है, ये लड़की कितनी कैरेक्टरलेस है जो किसी और के हस्बैंड के साथ रह रही है। इट चैट के आगे आते हुए कहता है, तुमने ये सब मनी और अटेंशन पाने के लिए ही किया है ना? तुम मेरी फादर की मिस्ट्रेस बनी ताकि तुम्हें मनी मिले और हमारे टीवी चैनल में काम करने का मौका। तभी क्वान देखती है कि कुछ लोग उनकी वीडियो बना रहे थे, तो चैट का असिस्टेंट उनको वीडियो बनाने से मना करने लगता है। चैट अपने असिस्टेंट को रोकते हुए कहती है, इन्हें वीडियो बनाने दो। जब इन दोनों को ये सब करने में शर्म नहीं आई तो अब पूरी दुनिया भी तो देखे ये दोनों क्या कर रहे हैं। क्वान उन्हें सब कुछ समझाने की कोशिश करने लगती है, तो इट क्वान को रोकते हुए कहता है, तुम मेरे फादर से दूर रहो और जितने पैसे मेरे फादर ने तुम पर खर्च करे वो भी मुझे वापस करो। चैट एंथनी का हाथ पकड़ती है और वहाँ से ले जाती है और सारे लोग कैन के अपार्टमेंट से चले जाते हैं। अब हम कैन को देखते हैं जो क्वान की चोट पर गर्म पट्टी लगा रही होती है। क्वान कहती है, इसी वजह से तुम घर नहीं आ रही हो और अपनी मदर को फेस नहीं कर पा रही हो। तुम एक एक्टर हो, तुम्हें और भी काम मिलेगा जिससे तुम और भी पैसे कमा सकती हो, पर तुम कैसे एक मैरिड मैन के साथ रह सकती हो? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम किससे प्यार करती हो और किसके साथ रह रही हो, पर किसी और की लाइफ तो बर्बाद नहीं करो। कैन कहती है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो क्वान कहती है, तुम्हारी वजह से वो अपनी वाइफ से डिवोर्स लेगा, क्या ये सही है? और ये कहकर क्वान जाने लगती है। कैन क्वान का हाथ पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, इस बारे में प्लीज़ किसी को मत बताना। अगर मॉम को इस बारे में पता चला तो वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाएंगी। मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। क्वान कहती है, ठीक है, मैं इस बारे में किसी और को नहीं बताऊंगी, पर मेरी इमेज का क्या? मेरी इमेज तो बिना वजह ही खराब हो गई। और ये कहकर क्वान कैन के अपार्टमेंट से चली जाती है। क्वान और एंथनी की वीडियो वायरल हो जाती है और पिम भी ये वीडियो देख लेती है और कहती है, ये बिल्कुल सही हुआ, अब मेरा बेटा मेरे पास आ जाएगा। इट फिर से अपनी बिल्डिंग जाता है। ड्राइवर बिल्डिंग में रिपोर्टर्स को देखकर कहता है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इट कहता है, ये ज़रूर बिल्डिंग के इशू की वजह से यहाँ होंगे। और जैसे ही इट कार से उतरता है, सारे रिपोर्टर इट से वायरल वीडियो के बारे में पूछने लगते हैं। इट जल्दी से कार में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। अब हम पिम को देखते हैं जो आर्ट को बुलाते हुए कहती है, तुम मेरे लिए इट को कॉल करो। आर्ट कहता है, आप क्यों नहीं कर रही? पिम कहती है, उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। तो आर्ट कहता है, मुझे सब पता है और मैंने वीडियो देखी है। तभी थम वहाँ आता है और कहता है, आप दोनों क्या बातें कर रहे हो? पिम कहती है, क्या तुमने भी अपने ब्रदर की वीडियो देखी है? थम हाँ करता है।
पिम कहती है मैं किसी को भी अलाउ नहीं करती कि कोई मेरा सरनेम खराब करे। तो थम कहता है मेरा सरनेम तो पूरिन है। आर्ट कहता है मेरा सरनेम सुधाकरन है। तभी वहाँ एट आता है और कहता है मेरा सरनेम पराविष्णु है। तो पिम कहती है मुझे सब याद है, और वो तीनों वहाँ से चल जाते हैं। पिम कहती है सरनेम से क्या होता है, तुम सब हो तो मेरे ही बेटे ना। वो सब डिनर करने लगते हैं। पिम कहती है अब हम सब एक साथ यहीं रहेंगे। और पिम इट से कहती है तुम्हें कुछ और खाना हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए बनवा दूंगी। तभी आर्ट कहता है इट और थम को कितना अच्छा खाना मिला है, फिर मुझे ये हरी घास फूस क्यों दी है आपने खाने के लिए। पिम कहती है ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छी है। फिर पिम इट से कहती है मुझे लगा तुम तो यहाँ नहीं आओगे। इट कहता है मेरी बिल्डिंग अभी रिनोवेट हो रही है जिस वजह से मैं यहाँ हूँ। तो थम कहता है तुम सही बात क्यों नहीं बताते, तुम्हारी बिल्डिंग इलीगल तरीके से वहाँ बनी हुई है। तभी आर्ट कहता है मैंने भी वीडियो देखी है, तुम्हारे फादर किसी और लड़की के साथ थे जिस वजह से रिपोर्टर्स तुम्हारे पीछे हैं और तुम यहाँ आ गए। पिम कहती है ये सब छोड़ो, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम सब मेरे साथ मेरे घर में हो। इट कहता है मेरी बिल्डिंग रिनोवेट हो जाएगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। थम कहता है मेरी वर्क प्लेस यहाँ से पास में है तो मैं यहाँ रह रहा हूँ। आर्ट कहता है मैं कहीं और नहीं जा सकता जिस वजह से मैं यहाँ रह रहा हूँ। अब हम क्वान को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में खाना बना रही होती है। क्वान किचन से बाहर आती है तो वो वहाँ इट को बैठी हुई देखती है। क्वान की मदर वहाँ आते हुए कहती है इन्हें तुमसे कुछ बात करनी थी, अब तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आती हूँ। इट क्वान की मदर से कहता है आंटी आप यहीं रुकिए, आपको भी सारी बातों के बारे में पता चलना चाहिए। क्वान कहती है मेरी मदर को इन सब बातों से दूर रखो। तो इट कहता है मैं यहाँ पैसे कलेक्ट करने के लिए आया हूँ। क्वान की मदर क्वान को डांटने लगती है। इट कहता है इसने मुझसे पैसे उधार नहीं लिए थे बल्कि मेरे पैसे लेकर भाग गई थी। क्वान इट का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाती है और कहती है मेरी मदर को इस बारे में कुछ नहीं पता, तो प्लीज़ मेरी मदर को इस सब बारे में मत बताओ। इट कहता है ये सब उन्हीं की गलती है, उन्होंने अगर तुम्हें अच्छी परवरिश दी होती तो आज तुम किसी और के हस्बैंड के साथ नहीं रह रही होती। क्वान कहती है तुम मेरी मदर के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो। इट कहता है मेरी मदर के बारे में क्या, वो भी तुम्हें और मेरे फादर को साथ देखकर कितनी हर्ट हुई होंगी। क्वान कहती है ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं तुम्हारी फादर की मिस्ट्रेस नहीं हूँ। इट कहता है मेरे फादर से दूर रहो और जो भी मनी तुमने उनसे ली है वो मुझे वापस करो। क्वान कहती है कौन सी मनी, मैंने तुम्हारे फादर से कुछ नहीं लिया, मैं अपना रेस्टोरेंट चलाती हूँ और पैसे कमाती हूँ। इट कहता है इसी रेस्टोरेंट के लिए तुमने मेरे फादर से पैसे लिए होंगे तो वो पैसे मुझे वापस करो। और वो दोनों लड़ने लगते हैं। तभी इट को चैट का कॉल आने लगता है और इट वहाँ से चला जाता है। चैट इट से कहती है तुम्हारे फादर कल रात फिर से घर नहीं आए तो तुम मेरे लिए उन पर नज़र रखो, मैं फिर से उन्हें खोना नहीं चाहती। इट हाँ करता है और कॉल काट देता है। अब हम क्वान को देखते हैं जो कैन की बिल्डिंग में पहुँच गई होती है और कैन को कॉल करके कहती है जल्दी नीचे आओ, हमें बहुत सारी बातें डिस्कस करने की ज़रूरत है। तभी वहाँ इट आ जाता है और क्वान को देखकर कहता है तुम कितनी बड़ी झूठी हो, तुमने आज ही सुबह मुझसे कहा था कि तुम मेरे फादर से नहीं मिलोगी और अब देखो अब तुम यहाँ मेरे फादर से मिलने आ गई। क्वान कहती है मैं यहाँ तुम्हारे फादर के लिए नहीं आई हूँ। इट कहता है तो फिर किस लिए आई हो, और क्वान का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है। इट क्वान को अपनी कार से उसे उसके घर ले जाता है और इट क्वान से कहता है अगर सुबह मैंने तुम्हारी मदर को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया होता तो अब तुम ये गलती नहीं करती। तो अब मैं तुम्हारी मदर के पास जाऊंगा और तुम्हारे बारे में सब कुछ बताऊंगा। क्वान इट को मना करने लगती है और इट को कार चलाने से रोकती है। तभी कार का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और क्वान के सिर से ब्लड आने लगता है। क्वान अपने सिर से ब्लड को साफ करती है और बैंडेज लगाती है। इट कहता है अगर तुम्हारा हो गया हो तो अब हमें चलना चाहिए, अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ करने की सोचा तो मैं तुम्हें बांधकर तुम्हारे घर तक ले जाऊंगा। क्वान रोते हुए कहती है प्लीज़ मेरी मदर को इन सब से दूर रखो, उन्हें तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। इट क्वान को रोता हुआ देख कहता है मैं तुम्हें लास्ट बार वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ करने की सोचा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
इट क्वान को छोड़कर अपने घर आता है। वो अपने रूम में अपनी और पिम की साथ वाली फ़ोटो देखकर कहता है, आपको क्या लगता है ये सब कर कर आप मेरी मदर बन जाऊंगी? कभी नहीं, आप मेरी मदर कभी नहीं बन सकती। और इट उस फ़ोटो को हटा देता है और एंथनी और चैट के साथ अपनी फ़ोटो वहाँ रख देता है। नेक्स्ट डे हम चैट को देखते हैं जो एंथनी पे चिल्ला रही होती है और पूछती है, कल रात तुम फिर से उसी लड़की के साथ थे ना? एंथनी कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा, कल मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करने गया था। मैं वहाँ बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था और मैं कार नहीं चला पाया था, जिस वजह से मैंने वहाँ एक होटल रूम लिया था। चैट कहती है, मुझसे झूठ मत बोलो, और वो एंथनी से लड़ने लगती है। तभी वहाँ इट आ जाता है और चैट से कहता है, मॉम आपने मुझे बुलाया? चैट इट से कहती है, तुम मुझे बताओ, कल रात तुम्हारे फादर उसी लड़की के साथ थे ना? एंथनी कहता है, तुमने इट को मुझे स्टॉक करने के लिए भेजा था? चैट कहती है, हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तभी वहाँ पिम आ जाती है और कहती है, मुझे प्रॉब्लम है, तुम किसी और के बेटे से ये सारे काम नहीं करवा सकती। मेरा बेटा एक बड़ा बिजनेसमैन है और तुम उसे एक स्टॉकर का काम दे रही हो। और पिम एंथनी को देखकर कहती है, हमारा बेटा कितना बड़ा बिजनेसमैन बन गया है और तुम देखो वहीं के वहीं रह गए हो। फिर पिम और चैट आपस में लड़ने लगती है, जिन्हें देख इट कहता है, मैं बिजी हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। पिम और चैट फिर से लड़ने लगती है, जिन्हें देख एंथनी भी वहाँ से चला जाता है। इट जब जा रहा होता है तो वो कैन से टकरा जाता है। कैन पहले इट से कुछ कहने की कोशिश करती है, पर इट से वो कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। क्वान कैन का इंटरव्यू देखकर अपनी मदर से कहती है, क्वान कितनी फेमस हो गई है ना, अब आप दोनों भी अपनी फ़ाइट ख़त्म कर दो। तभी क्वान की मदर इट को टीवी पर देखकर कहती है, ये तो वही लड़का है ना जो कल हमारे रेस्टोरेंट आया था, कौन है ये? क्वान कहती है, ये उसी ऑनर का सन है जिसने का एक टीवी चैनल है। क्वान की मदर कहती है, तुम इसे कैसे जानती हो? क्या सच में तुमने इससे पैसे लिए हैं? क्वान मना करती है। तभी क्वान को कैन का मैसेज रिसीव होता है, मैं उससे दूर नहीं रह सकती और मैं उससे कुछ कह भी नहीं पा रही हूँ। क्वान मैसेज करती है, तो तुम उसे बुला लो, मैं बात कर लूँगी। अब हम इट को देखते हैं जो इंटरव्यू रूम से बाहर आता है। तभी चैट का असिस्टेंट उसे बताता है कि एंथनी ने होटल के लिए कैब बुक की है। इट कहता है, इस बारे में मॉम को कुछ मत बताना, और वो भी होटल के लिए निकल जाता है। क्वान रेस्टोरेंट में बैठकर एंथनी का वेट कर रही होती है। एंथनी वहाँ आ जाता है और क्वान से उसका नाम पूछता है। क्वान कहती है, मैं क्वान हूँ, कैन की सिस्टर। एंथनी कहता है, सॉरी, उस दिन मैंने तुम्हें कैन समझकर तुम्हें हक कर लिया था। क्वान कहती है, वो सब भूल जाओ, वो सब बस एक पास्ट था। मैं आज कैन की तरफ से आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आप प्लीज़ कैन को अकेला छोड़ दो। एंथनी कहता है, तुम्हें कैन ने नहीं बताया कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? क्वान कहती है, आपको अपनी फैमिली के लिए बुरा नहीं लगता? आप सच में कैन से प्यार करते हो तो उसे अकेला छोड़ दो और उसे अपना करियर बनाने दो। एंथनी कहता है, तुम जो कह रही हो अगर वो सच है, और वो क्वान का हाथ पकड़ लेता है, तो मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ हूँ, क्या तुम मुझे संभालोगी? तो मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँगा। और एंथनी क्वान के हाथों को किस कर लेता है, और ये सब इट देख लेता है और उन दोनों के पास पहुँच जाता है। इसी के साथ एपिसोड फर्स्ट यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।